चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर नंबर 15 है, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या देखा है, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या था, जिसमें 3 टॉपिक देखे थे। बेसिकली फर्स्ट डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, जिसका वेटेज 5% था, और दूसरा हम लोगों ने देखा था वो क्या, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, जिसका 90% था। और जेई एडवांस बेसिकली उसी से क्वेश्चन पूछता है। जेई मीन्स में तो फार्मूला बेस आते हैं, लेकिन जेई एडवांस भाई रहम बिल्कुल नहीं करता है। वो एकदम तुमको एग्जाम हॉल में फार्मूला डिराइव करा लेता है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, जेई मीन्स इवन जेई एडवांस में भी, ठीक। तो कहने का मतलब कल क्या देखा था, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला क्या था। वहाँ पे दो कंसेप्ट थे। दो कंसेप्ट क्या था कि अगर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड तो डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे। और दूसरा देखा था कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड तो डायमेंशनली इनकरेक्ट बोलेंगे। और नोट दो को देखे थे। क्या नोट देखे थे, तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट इक्वेशन, कहने का मतलब कि डायमेंशनली जो करेक्ट है, कोई कंफर्म नहीं है कि 100% वो करेक्ट ही इक्वेशन लिखा हुआ है। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखे थे, हाफ एम बी एस का चाहे 2 MB का लिखे थे। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट, सिंपल से बात है। करेक्ट का था या नहीं भाई, इनकरेक्ट का क्या कह सकते हैं, समझ में आया कि नहीं है। तो मैंने कल लास्ट क्लास में कुछ देखो होमवर्क दिया था ये सारे, अब होमवर्क मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। आई होप तुम लोगों ने बना के आया होगा। नहीं बनाया तो अभी वीडियो को पॉज करो और बना के ट्राई करो, कोशिश करो। उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद उससे मिलाना, या समझ नहीं आए तो उससे देखना कि कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। आई होप बन जाना चाहिए कि डायमेंशनली करेक्ट में क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालता, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालना था, इक्वल करना था। अगर इक्वल है तो डायमेंशनली करेक्ट, इक्वल नहीं है तो डायमेंशन इनकरेक्ट हो गया ना। इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले एक नंबर मैंने क्वेश्चन दिया था क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वेलोसिटी है, और इसकी डायमेंशन की बात करें लेफ्ट हैंड साइड की तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, समझिए। राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड की बात करें तो सिंपल सा यू है प्लस ए टी है, सिंपल। तो यू भी फाइनल वेलोसिटी था, यू इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, डायमेंशनल तो सेम ही होगा ना। अगर इसमें कोई वेलोसिटी में कुछ और जुड़ रहा है तो भी वेलोसिटी होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर नहीं विश्वास है प्रूव करूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो तुम, ठीक है। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू यू है, इसका भी एल टी माइनस 1 हो जाए। अब कोई पूछेगा प्लस, भाई प्लस है तो ये अगर वेलोसिटी है, भी वेलोसिटी 100% होगा, तुमको विश्वास नहीं, चलो प्रूव करते भाई, टेंशन ना लेना, आ जाओ इधर लाओ। ए टी, ये क्या था, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस 2, और टी टाइम है, सिंपल सा बात है, एल टी के पावर माइनस 2, और यहाँ है गुना में तो प्लस आएगा 1, ठीक है। तो एल टी माइनस 1, समझ में आया कि नहीं आया, देख रहे हो वेलोसिटी आ गया कि नहीं आया, तो टेंशन ना लेना, समझ में आया। तो देखो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, देखो एल टी माइनस 1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है ना। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है कि नहीं, इसलिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, समझ में आया। चलो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर मैंने क्या दिया था, 2 नंबर दिया था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ में आया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एस क्या होता है, एस डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, रेडियस हो, कुछ भी चीज़ हो भाई, उसका डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एल, ठीक है। अगर ये तुम्हारा कुछ भी है, ये भी कुछ सेम होगा, तभी तो प्लस हुआ है ना, ऐड हुआ है, सिंपल सा बात है। तो किसी एक का भी देख लो, किसी एक का, दोनों का देखना चाहोगे दोनों का देख लो, कोई टेंशन नहीं है। राइट हैंड साइड की बात करें तो हम यू टी का देख रहे हैं, यू टी, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, आ जाओ। डायमेंशन देखते हैं राइट हैंड साइड का, तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, और टी का टी। तो देखो ये टी माइनस 1 है, प्लस 1 है, तो कट जाएगा, तो एल आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो दोनों का देखो बराबर आएगा कि नहीं, इसका देखना चाहोगे तुम खुद से निकाल के देखो भाई, वही आएगा, सिंपल बात है, करके देखो। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड, इतना तुम खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, एग्जाम हॉल में खुद अकेले जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंस रखो और बना के देखो, बराबर है। तो इसलिए डायमेंशनली करेक्ट, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आर डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं क्या था, आगे था 3 नंबर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, समझ में आया कि नहीं है। तो ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी था, तो अगर माइनस हो रहा है, अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना भाई, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी वी स्क्वायर है, सिंपल। डायमेंशन की बात करें लेफ्ट हैंड साइड का, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो,
तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। आ जाओ इधर का भी देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, 2as है भाई, 2 एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, हटा दो as लिख दो, डायमेंशन निकालेंगे राइट हैंड साइड का तो क्या हो जाएगा as, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, देखो एल स्क्वायर टी माइनस टू, दोनों बराबर आया कि नहीं आया, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ, पॉज इसलिए नहीं कर रहा हूँ बोलने के लिए क्योंकि मैंने कल होमवर्क दिया था, तो आई होप तुमने बना के आया होगा, मिला रहे हो बस इसलिए, नहीं तो तुम समझो गुरुजी दनादन चले जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड नीचे, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, इसलिए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और डायमेंशनली करेक्ट, समझ में आया कि नहीं है। अब भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारा है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 नंबर है आईआईटी में आ चुका है, ठीक है ना, एसएनएथ, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, जेई मेंस की बात नहीं कर, जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, एसएनएथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे, मैक्सिमम लोग, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एल होगा कि नहीं होगा भाई, राइट हैंड साइड भाई देखा ये वेलोसिटी है, ये भी कुछ होगा तो वेलोसिटी होगा, इक्वल टू यू लिखा, और डायमेंशन है क्या राइट हैंड साइड का एल टी माइनस 1, बराबर नहीं, डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है ना, एल टी माइनस 1, ये एकदम गलत है, क्या है, गलत है एकदम। और कोई यहाँ ऐसे कर देता है, उसका लिखता है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, और लिखेगा कि एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 आर डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो उसका एकदम गलत है, क्या है, गलत है, काट दो, गलत है भाई। ये फार्मूला तुम्हारा एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, तुमने 9th क्लास में पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन ये फार्मूला एस का यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होता ही है। अगर फार्मूला सही है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्या दिक्कत है, ऐसे आ क्यों रहा है सर, देखने में तो आ ही रहा है, फिर आप बोल कैसे रहे हो गलत है, मैं प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन एकदम गलत है। प्रूव करें, आ जाओ प्रूव करते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले होता क्या है, क्या चीज़ है समझो, एसएनएथ होता क्या है, सबसे पहले एसएनएथ समझो डीप में। एसएनएथ मतलब लास्ट सेकंड में मान लो तुम 5 सेकंड सफ़र कियो ना, तो 5 टोटल सेकंड में अगर 4 सेकंड घटा दो तो जो 5वां सेकंड में तुम जितना डिस्टेंस ट्रेवल कियो ना, चाहे जितना डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द कॉल्ड ऑफ एसएनएथ। अगर इसका बेसिक फार्मूला की बात करें तो हम लोग एसएन यानी एन सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट तय किए माइनस एस एन माइनस 1 सेकेंड, एन जो सेकेंड है भाई, एन क्या है, सेकेंड है, टाइम है, देख लो टाइम है, तो यूनिट आएगा सेकेंड, समझ में आया ना, देख लो। एसएनएथ होता है क्या, लास्ट सेकंड में, यानी 5 सेकंड, चाहे एन सेकंड में जितना एन माइनस 1 सेकंड में अगर उसको घटाते हैं तो लास्ट सेकंड का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा, क्वेश्चन है टफ मैं मानता हूँ, लेकिन फोकस करना, ठीक है। और तुमको पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं दोनों जगह लगा रहा हूँ, यू यहाँ टी के जगह पर बस एन रख रहे हैं क्योंकि हम एन में खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एन यू एन प्लस यहाँ एन क्या डिनोट करता है, टाइम को डिनोट कर रहा है भाई, टाइम को डिनोट कर रहा है, हाफ, ठीक है, एक्सेलरेशन टी स्क्वायर है तो हम एन स्क्वायर लिखे, ये इसका हुआ, ये इतना पार्ट का हुआ भाई, इसको घेर दो, सो ये माइनस, इसको हम नीचे लिखेंगे, इसको हम नीचे लिखते हैं यहाँ, ठीक है ना। एन माइनस 1 सेकेंड का कर है, सिंपल सा बात है, तो यू टी है तो यू, और टाइम कितना है एन माइनस 1 सेकेंड का सेकेंड रहने देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्लस हाफ ए एक्सीलरेशन का ए और टी, फिर टाइम कितना है तो एन माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर, है कि नहीं है, देखो माइनस ये, ठीक, थोड़ा सा जगह फैली बनाते हैं, ठीक है ना, स्पेस कटा कटम पटा करेंगे, गुना भागा पहले कर लेते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, इसको पहले से रखते हैं, इधर कोष्ट रहने दो, मतलब ये ब्रैकेट, इसको यू एन माइनस यू इंटू 1 सेकेंड, है कि नहीं है, देखो एन से गुना हुआ, 1 सेकेंड से गुना हुआ कि नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस इसको गुना करो, हाफ ए एन माइनस हाफ ए
उसका देखो एम सॉरी यहाँ स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर को खोलना होगा। एम सॉरी सबसे पहले स्क्वायर को हम खोलना होगा। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए काट देते हैं, हाफ ए, ठीक है, इसको रहने दो। एन माइनस वन का स्क्वायर है तो एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, 1 सेकेंड का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हम काट देते हैं। इसको हम खोल रहे हैं, इसको हम खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, स्क्वायर खोल रहे हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर 1 सेकेंड का स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2ab, ए का मान n है और b का मान 1 सेकेंड है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं, un हाफ, ये सॉल्व करने वाला पार्ट है, तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, सबका सॉल्व करने का मेथड अलग अलग, तरीका अलग अलग होता है, इसमें टेंशन मत लेना। ए एन स्क्वायर माइनस ये हो गया यू एन माइनस यू इंटू 1 सेकेंड यहाँ पे है, ठीक है, प्लस हाफ ए, इसको सही लेते हैं, एन स्क्वायर, उसका यहाँ प्लस 1 सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं। उसका माइनस है यहाँ 2n है, 2n है, तो यहाँ पे हम 2n और उसका 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड लिख ली, ठीक है, चलो हो गया ना, गुना कर लेंगे। अब यहाँ से गुना करते जाएंगे, ठीक, तो आजा गुना करते हैं। यू एन पहले लिख लेते हैं प्लस हाफ ए एन स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, उसका बाद माइनस, उसका बाद इसको यू एन माइनस यू इंटू 1 सेकेंड है यहाँ पे, है कि नहीं है, प्लस अब गुना करते हैं, हाफ है तो ए एन स्क्वायर बटा 2 हो गया, प्लस ए और 1 सेकेंड का स्क्वायर, देखो ये गुना हो रहा है, ये देखो पहले इससे इसका गुना की, अब इसका इससे गुना कर रहे हैं, ठीक है, गुना खुद से कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा लोड मत लेना इसमें, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2, उसके बाद माइनस आ जाएगा, तो माइनस ये देखो ये हो गया ये बटा 2, ये बटा 2, इसका हो गया कितना 2n 1 सेकेंड, है कि नहीं है, ठीक है। आ जाओ यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, देखो कभी भी कैलकुलेशन से डरना मत, जे मेन जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। यू एन यू इंटू 1 सेकेंड यहाँ पे, अब प्लस ए एन स्क्वायर, ये कोष्ट हटा लेना चाहिए था, चलो एक बार और लिख लेते हैं, प्लस इसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, ए और 1 सेकेंड का स्क्वायर और बटा 2, उसके दिन में माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए 2 से 2 काट देते हैं, है कि नहीं है, तो 2 से 2 काट दिया तो कितना आ गया ए एन 1 सेकेंड आ गया, ठीक है। उसका दे ब्रैकेट हटाएंगे तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा यू एन माइनस माइनस प्लस यू इंटू 1 सेकेंड, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस ए एन स्क्वायर बटा 2 माइनस प्लस माइनस ए 1 सेकेंड स्क्वायर बटा 2, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ए एन 1 सेकेंड, समझ में आया कि नहीं है। अब कटम पिटम करो, देखो इधर भी है इवन से इवन कट, प्लस है माइनस है, खत्म हुआ, यहाँ ए एन स्क्वायर प्लस में माइनस में कच कच हो गया, उड़ गया। उसके बाद और कुछ दिखाई दे रहा है, और कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है भाई, सिंपल सा बात है, तो चलो करते हैं, जितना कट गया उसको सॉल्व कर लो। ये क्या है u इंटू 1 सेकेंड, यू इंटू 1 सेकेंड, उसके बाद क्या आया तुम्हारा, ये बचा था, और यहाँ पे ये है माइनस ए 1 सेकेंड स्क्वायर बटा 2, उसके प्लस ए इन 1 सेकेंड, समझ में आया कि नहीं है, इतना बचा। तो अब क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, u इंटू 1 सेकेंड यहाँ पे है, उसका माइनस कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले लें, यहाँ पे कॉमन लेते हैं तुम्हारा a बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, देखो ना यहाँ ये कॉमन ले सकते हैं, बाई 2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन लेते हैं, ए देखो ए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ए कॉमन लेते हैं, तो ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 सेकेंड स्क्वायर बटा 2, उसके बाद माइनस है, और उसका तुम्हारा यहाँ पे माइनस लेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सा एक बार सॉल्यूशन बता देते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस फिर से प्लस माइनस आएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, ऊपर आएगा, सिंपल। तो ए कॉमन लिए तो एन इंटू 1 सेकेंड, और हम 2 भी कॉमन लेना चाहते हैं और माइनस को अंदर डालना चाहते हैं, कैलकुलेशन है, खुद से कलम चला सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। यू इंटू 1 सेकेंड आया, ठीक है ना, उसका दिए माइनस को अंदर डालना है, तो प्लस कर लो और 2 को बाहर लेना है, तो ये बटा 2 आ गया, ये माइनस जब डालेंगे तो माइनस अंदर चला गया, 1 सेकेंड स्क्वायर आ गया, और जब ये 2 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 2n इंटू 1 सेकेंड, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, u इंटू 1 सेकेंड आ गया, प्लस a बाई 2 आ गया,
ये देखो ये प्लस वाला इधर ले लेते हैं, 2n इंटू 1 सेकेंड आ गया, और ये माइनस है तो इधर ले लेते हैं 1 सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? ये तुम्हारा फाइनल है, फाइनल ये है, समझ में है ना? तो आ जाओ लिखते हैं क्या आया, एस एन एथ, क्योंकि देखो एस एन एथ था, ये जो एस एन एथ को इन सॉल्व कर रहे थे, तो एस एन एथ इक्वल टू क्या है, u1s, ठीक है ना, प्लस a/2 इंटू 2n 1 सेकेंड, ठीक है, माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? तो जो हम लोग उस समय u बस देख रहे थे, तो भाई वहाँ 1 सेकेंड उससे मल्टीप्लिकेशन था, समझ में आया ना, इसलिए वहाँ डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रहा था। अभी निकालोगे तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका l हो गया, और इसका निकालोगे तो u का LT-1, क्योंकि वेलोसिटी का और टाइम का गुना करोगे t से, तो t+1 है, तो यहाँ पे भी ये आ गया कि नहीं आ गया? इसी का निकालोगे यहाँ पे, तो प्लस माइनस गुना कर सकते हो, सिंपल सा बात है, गुना करना चाहोगे। ये दोनों देखो n भी टाइम है, सेकंड है, यहाँ भी सेकंड स्क्वायर है, सेम आ गया सेकंड स्क्वायर। और सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन बाहर है, तो एक्सीलरेशन का LT-2 हो गया, सेकंड स्क्वायर है, तो t/2, फिर ये लगा कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं है? तो भाई ये फॉर्मूला एकदम 100% श्योर है। एक और बात दिमाग में रख लो, सफ़ा बैठा लो, कि जो अगर फार्मूला डायरेक्ट कन्फर्म है भाई, ये सही है तो सही है, तो 100% श्योर है डायमेंशनली करेक्ट होगा भाई। क्योंकि जो डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी वो एक रियल इक्वेशन या रियल फार्मूला नहीं हो सकता है, तो जो रियल फार्मूला होगा तो डायमेंशनली करेक्ट तो होगा ही। ध्यान से मेरी बात सुनो, जो फार्मूला एक्चुअल में ओरिजिनल है, रियल है, वो संभव है, वही फार्मूला ही है, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होने के सवाल ही फ़ायदा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं है? वही अगर बुक में लिखे, देखो एक्चुअल रियलिटी यही है कि अगर तुम एस एन एथ का फॉर्मूला लिखो तो एस एन एथ का फॉर्मूला रियल ये फॉर्मूला है, लेकिन जब बुक में पढ़ोगे तो 1 हटा देता है, 1 से कोई मतलब नहीं, एस इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1 लिखता है। यहाँ से भी सेकेंड स्क्वायर गैप किया, यहाँ से भी सेकेंड गैप किया। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन रियल फार्मूला ये है, समझ लो। आई होप क्वेश्चन मस्त था भाई, इसीलिए जेई एडवांस पूछा था, वो एक एक बाल में से सिंपल खाल निकाल लेता है, ऐसा मतलब एग्ज़ाम लेता है। समझ में आया ना? देखे मतलब क्या था, कहाँ से निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही चीज़ है, समझ में आया? आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से मतलब स्टार्टिंग से इसी क्वेश्चन पे करो और इसको अच्छे से देखो। समझ में आया? एकदम समझ में आएगा तुमको। समझ में आया कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये तुम्हारा होमवर्क डिस्कस हो गया, तुम्हारा होमवर्क डिस्कस हो गया। तो आई होप तुमने होमवर्क किया होगा और होमवर्क मिला लिए। ठीक है, अब हम आज क्लास की स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अभी भी वो डायमेंशनली वाला करेक्टनेस वाला ही क्वेश्चन बनाएंगे कुछ। ठीक है ना? तो क्वेश्चन है आज का, आज स्टार्ट हो रहा है OHW, तो OHW कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ वेब इक्वल टू √P/ρ। ठीक है ना? जहाँ पे P इक्वल टू प्रेशर है और ρ इक्वल टू डेंसिटी। समझ में आया? वीडियो पॉज करो और सबसे पहले बनाओ कि डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। सिंपल सा बात है, डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट सिखा दिया कैसे किया जाता है। समझ में आया? आई होप तुमने बनाया होगा। आ जाओ सोल्यूशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? सिंपल सा बात है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसी भी चीज़ का हमको पता है LT-1। समझ में आया? उसका यहाँ इधर क्या है, राइट साइड में क्या है? डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में क्या है? तो √ प्रेशर बटा डेंसिटी। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले प्रेशर का क्या होता है? सिंपल से, तो हमें कुछ नहीं पता है, तो प्रेशर इक्वल टू इधर लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है? mL/T-2, और उसके बाद एरिया का L² होता है, सिंपल। तो यहाँ पे mL/-1 T/-2। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे mL-1 T-2 और उसका डेंसिटी रो डेंसिटी सिखाता है। बोला था कि नहीं, नॉर्मल अगर डेंसिटी बोलता है भाई या वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, दोनों बात सही होता है। ठीक है ना? तो मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका क्या होगा? m और L3, तो ऊपर भेज दिए तो L-3 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो mL/-3 रूट लगा दो। ठीक है, सॉल्व करो। ये इधर है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इस बात की टेंशन ना लो, और फिर से मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं सिखाने आया हूँ, लेक्चर कंप्लीट करने नहीं। फिर से मैंने बताया कि नहीं बताया? ठीक है, m से m ढच L/-1 है, T/-1 ऊपर भेजो। L/-1 जब देखो डिवाइड होता है तो ऊपर जाता है तो माइनस होता है, माइनस L/-3 ऑलरेडी है। तो सबसे पहले तो इससे भी आसान बता देता हूँ, इससे भी आसान बताऊँगा, टेंशन ना लो। ये हुआ, और उसका T/-2 हुआ, इससे भी आसान बताऊँगा, टेंशन ना लो। ये क्या होगा? L/-1 और माइनस प्लस 3 और T-2 हुआ। यहाँ पे कितना आ गया? L/-1 + 3 2
t-2, समझ में? यहाँ से रूट जब हटाएंगे तो a को निकलेगा, t-1 निकलेगा। यहाँ पे मैंने बोला था ना और आसानी से बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले ऊपर भेज दो, तो l-1 पहले से था, l-3 ऊपर भेजेंगे तो l के पावर 3 हो जाएगा। अब यूज करना यहाँ पे आसान होगा, समझ में आया कि नहीं? तो ओवरऑल में देखना क्या था कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन बराबर है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। सिंपल सी बात है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी शॉर्टकट लिख दिए ऑफ वेव इक्वल टू क्या लिखा था, √p/ρ, यानी डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, यहाँ डबल एल होगा, करेक्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो पॉज करना, खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो फिर सोल्यूशन देखना, सिंपल सा बात है। वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, क्या फॉर्मूला, 1/2L √T/μ। कौन क्या क्या है सब चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे टी टेंशन है, माथे वाला टेंशन है भाई, रस्सी में टेंशन जो होता है ना वो टेंशन, तुम आगे जाओगे लॉज ऑफ मोशन में एकदम डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन ना लो। म्यूजिकल टू क्या है, म्यूजिकल टू तुम्हारा लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी एक्सप्लेन किया था भाई साहब, फिर से एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन ना लो तुम, समझ में ना। L=2 लेंथ है, समझ में आया। तो सबसे पहले वेलोसिटी है, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हम तो लिख लेते हैं LT-1, कुछ आया चाहे इतना हमें आता है। अब हम डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकालने चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1/2, सबसे पहले 1/2, ठीक है ना, बटा L है गुना T/μ, ठीक है। सबसे पहले 1/2 जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, हटा दो 1/L। L का तुमको भी डायमेंशन पता है, L हो जाएगा। T टेंशन है, और तुमको बताया था कि टेंशन का जो डायमेंशन होता है फोर्स के बराबर होता है, फोर्स का क्या होता है, mLT-2 होता है कि नहीं। और लीनियर डेंसिटी क्या होता है, लीनियर डेंसिटी इक्वल टू मास बटा लेंथ, लीनियर डेंसिटी है भाई, लीनियर लेंथ। तो ये क्या हो गया, m, और L को ऊपर भेज दो तो L-1 हो गया, समझ में आया। 1/L, ये तुमको m से डच होगा कि नहीं। ये L के पावर LT-2 है, उसके बाद L के पावर -1 ऊपर भेजेंगे तो L के पावर 1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 1L, ठीक है, यहाँ L के पावर 1, L के पावर L2 T-2, रूट में है, रूट से बाहर निकालो, रूट से कैसे बाहर निकालोगे, डबल है, निकाल दो, L 2 का एगो निकलेगा, T-2 है, T-1 निकाल लो, ठीक है। L से ढच T-1, समझ में आ गया ना, T-1 भाई T-1 आ गया, सिंपल सा बात है। तो अब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड T-1 आया, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ये आया, तो गलत है ना, सिंपल सा बात है, सिंपल। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट। सोचना क्या है भाई, डायमेंशनली इनकरेक्ट, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, Q इंटू 1 - e⁻ t/RC, ठीक है। क्या क्या है सब चीज़ मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूँ, टेंशन ना लो। क्यों छोटा क्यों है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, टेंशन ना लो। कैपेसिटर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये कैपेसिटर 12 क्लास का सेकेंड चैप्टर में आएगा पोटेंशियल में, एट टाइम टी। तो इसलिए तुमको अभी डायमेंशन से बस मतलब होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी आते रहेगा आगे चैप्टर में, ठीक है ना, तब धीरे धीरे तुम्हारा हो जाएगा। क्यों बड़ा, क्यों क्या है, मैक्सिमम चार्ज, क्या है, मैक्सिमम चार्ज, समझ में आया। उसके बाद आर क्या है, आर तो तुमको पता ही है बचपन से, रेजिस्टेंस। और सी क्या पता है, सी बताया था भाई कैपेसिटेंस होता है, और आर सी भी बताया था टाइम का डायमेंशन होता है, कैपेसिटेंस कोई बात नहीं, फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं भाई, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, लोड बिल्कुल नहीं लेना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कैपेसिटेंस बोलो, कैपेसिटर बोलो, वही हो गया, सिंपल सा बात है, जो लो, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल सा बात है, तुमको भी बात है, चार्ज बताया था ना। करंट को आई से डिनोट करते हैं, करंट आई इक्वल टू चार्ज बटा टाइम होता है, क्या होता है, चार्ज बटा टाइम। इसको ए से आई से डिनोट करते हैं, तो मैं बेसिकली ए से करता हूँ, एक डायमेंशन लिखता हूँ। तो चार्ज को क्यों लिख लिया, यहाँ टाइम को टी लिख लिया, तो देखो क्यों इक्वल टू AT आ गया डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड AT, समझ में आया। उसका डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड,
क्यों है, ये भी मैक्सिमम चार्ज है। मैक्सिमम चार्ज हो भाई 1 ग्राम चार्ज है, 2 ग्राम चार्ज है, 5 ग्राम चार्ज है, 10 ग्राम चार्ज है, तब 20 कूलम चार्ज है। ग्राम में मैं मान रहा हूँ भाई, ऐसे मत खाना कुछ, ठीक है ना भाई। डायमेंशन तो सेम ही होगा ना, सिंपल बात है। चावल कितना वो बनाओ, सब चावल है ना। 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बटा सी, तुमको क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल वाला ये डायमेंशनलेस होता है, ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो ये भी m0 l0t हो गया, m0 l0 t0, ये भी हो गया m0 l0 t0, सिंपल से बात है। तो इसका भी डायमेंशन क्यों है, इसका भी क्या आ गया 80, सिंपल। द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया, ये जो फार्मूला आंसर हो गया सिंपल है, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। अच्छा समझ में आया कि नहीं, करेक्ट हो गया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व करेंगे कौन सा, एक और कितना नंबर क्वेश्चन था भाई, ये था 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा h इक्वल टू 2s cos थीटा बटा r रो जी, ठीक है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी डिफाइन करो। h हाइट है, हाइट ये तुम जाओगे वो फ्लूट में तो पढ़ोगे, हाइट राइज इन ट्यूब, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है। जब तुम फ्रूटी पीते हो तो पाइप डालते हो, तो पाइप में ऑटोमेटिक कुछ राइज हो जाता है। क्या होता है, जो फ्रूटी होता है वो पाइप में ऑटोमेटिक राइज हो जाता है। तो कितना हाइट राइज हुआ वही है भाई, कितना हिंट दे रहा हूँ तुमको, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे भाई, टेंशन ना लो। इसका एल हो गया तुम्हारा, हाइट है तो सिंपल सा बात है। उसका एस क्या होता है, एस तुम्हारा जो होता है सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन होता है। और सरफेस टेंशन का तुमको पीछे जाके पेज पलटो, जहाँ नोट्स बनाए होगे देखना, m(t-2) होगा, ये तुम्हारा डायमेंशन होगा, सिंपल सा बात है। उसका कॉस थीटा भाई, कॉस थीटा इतना बड़ा डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। और थीटा हो कुछ हो भाई, हम मैंने बताया था कि यूनिट रेडियन होता है लेकिन डायमेंशनलेस होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो m0 l0 t0 इसका तो ये सिंपल क्लियर है भाई, इसका तो लफड़ा ही नहीं है। आर क्या होता है, आर रेडियस होता है, रेडियस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उसका भी हमें पता है एल ही होता है। उसका बाद और क्या हुआ, रो डेंसिटी हुआ। तो डेंसिटी तो तुमको पता ही है, अगर कोई नॉर्मल डेंसिटी बोले चाहे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलते सीधे बोल देना m(l)(-3), क्लियर हो गया। उसका जी क्या है ये बताया था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका क्या होगा, सिंपल से बात है l(t-2), क्योंकि एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन होता है भाई। तो आ जाओ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, h है, हाइट है, सिंपल l हो गया। राइट हैंड साइड का आ जाओ निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या हुआ, सबसे पहले 2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट हटा दो, s के जगह क्या लिखोगे, s किधर है, m(t)(-2), उसके बाद बटा r के जगह l, इसके जगह रो के जगह m(l)(-3), उसका जी के जगह l(t-2), ठीक है, m से m, ठीक है। और उसका t(-2) टच हो गया। उसके बाद क्या आया, देखो l1 है, एक 1 है, इधर l-3 है। चलो इसको ऊपर भेलो, तो l(3), l(1), l(2), l(2) से 3 कटेगा तो l को बचेगा, इसका भी l आ गया। और भाई साहब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है। तो इतना क्वेश्चन की आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब जो हम लोग इसके बाद टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो तुमको बताया था ना, और जो तुमको बताया था ना कल, क्या बताया था, 1 मिनट रुक जाओ मैं फिर से बता दूँ, कहाँ गया भाई, हाँ ये वाला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस 3 पार्ट में बटा हुआ है। डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फार्मूला 5% वेटेज रखता है, सिंपल सा बात है। और उसका डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला 90%। IIT का प्यार है भाई डेरिवेशन तुम्हारे दिमाग का नट खोल देना चाहता है। और कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम 5%, समझ में आया। तो अब तुम्हारा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला पढ़ेंगे 2 नंबर। अब क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में जो 90% का वेटेज रख रहा है, जो एकदम बवाल है, जो तुमको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा बीज बो देते हैं, क्या देखने वाले, तो हम लोग 2 नंबर वाला देखने हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। क्या देखने हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। कितना वेटेज है भाई, 90%। क्या है, तो 90% है, क्या है, तो IIT का प्यार है, दिल बना देते हैं, IIT का प्यार है। समझ में है कि नहीं है, समझ में है।
तो इसमें क्या कहते हैं देखो, कहने का मतलब है कि सबसे पहले वो बस इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें ड्राइव करके एक फंडामेंटल जो भी चीज़ें अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, वो क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो ये हम लोग कल क्लास से पढ़ेंगे, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो एकदम अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ो, रिवीजन करके आओ। जब भी क्लास में आओ रिवीजन करके, और जो होमवर्क दिया जा रहा है होमवर्क बनाओ। बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह ना करो, बच्चे नहीं रहे, 11th क्लास में आ चुके हो, ठीक है ना। तो ध्यान लगा के फोकस करके पढ़ो, और बोर्ड्स में भी थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि उसमें भी 75% से ज़्यादा तुमको आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी नहीं ये नौटंकी कर देता है, ठीक। तो लेक्चर को यहीं रोकते हैं। ओके, ठीक है, बाय। जय हिंद, जय भारत।